हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम डीएलएड के 15 से लेकर 20 तक जितने भी पेपर हुए हैं सबके बहुविकल्पीय करेंगे। ठीक है, फिर अतिलघु कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सारे बहुविकल्पीय लेकर आई हूँ मैं। जो आपके 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वही हैं सारे। 1 घंटे का पेपर होना है मैथ्स का, ये ध्यान रखना। ये बात याद रखिए कि जो भी 25 नंबर वाले आपके पेपर है वो सारे 1 घंटे के ही होंगे, सभी में 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपके 50 नंबर वाले पेपर होते हैं उसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पासिंग मार्क्स भी ध्यान रखना, 25 वाले के हैं 12 नंबर और 50 वाले के 25 नंबर होते हैं पास में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है आपका 2020 का पेपर। थोड़ा ब्लर हो सकता है तो मैं बोलूँगी, आप उसको सुन के फिर कर लेना। ठीक, पहला है संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ संख्या लिख देते हैं 7534। ठीक है, इसमें किसका स्थानीय मान निकाला है? 5 का। तो 5 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? मैंने बताया था स्थानीय मान अगर ऑप्शन में आपको आ रहा है तो बहुत इजी है। जिसका स्थानीय मान पूछा है उस अंक के नीचे वही अंक लिख लीजिए और उसके बाद दाहिनी तरफ जितने भी अंक बच रहे हैं आपके उन सब की जगह 0 लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना नोट करके। जैसे एक बिंदु ये बनाया और एक बिंदु ए, तो इन बिंदुओं से जा गुजरेंगे कितने वृत्त निकल सकते हैं? तो इन बिंदुओं से निकलने वाले वृत्त आपके अनंत हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे वृत्त बना रही हूँ। ठीक, तो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य हो सकती है, यानी कि अनंत होगी। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से नहीं होगी। आपको कहीं 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 एक ऑप्शन, किसी वीडियो में आपको एक ऑप्शन भी मिल सकता है देखने को, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप वहाँ पर। तो ध्यान रखना, 2 बिंदुओं से जितने भी आपके वृत्त निकलेंगे, 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा एक ही होती है। ठीक है, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरती है और वृत्त आपके अनंत मतलब असंख्य होंगे। और एक बिंदु से अगर रेखा की बात करें तो एक बिंदु से आपकी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 आपके पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट में -7 सही 4/2। यहाँ पे लिख देते हैं 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट लगाया -7 सही 4/5 को सरल करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके करना है। तो इसको पहले तो जो संयुक्त भिन्न है इसको मिश्र भिन्न को आप सिंपल में बदल लो, तो 2 दिया 6 और 1 7/2 हो जाएगा। प्लस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो अगर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 5 7 35 और 4 आपका 39 यानी कि 39/5 हो जाएगा। फिर वही आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 पना 35 हो जाएगा और वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 नीम 18 कैरी 1 हो जाएगी। 2 3 6 और 1 7। ठीक है, 78 ये और वो। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाली बड़ी संख्या है और प्लस वाली छोटी है, मतलब नंबर्स में बता रहे, वैसे तो मान लगे। तो अब क्या करेंगे, 78 में से 35 को माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा? पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट नहीं समझना। 78 से 35 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि -43 बटे कितना? 10। ठीक है, -43/10। अब अगर ऑप्शन आपका यही दिया है तो ये हो जाएगा। और अगर इस टाइप से ऑप्शन अगर आपका लिख के दिया तो क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? तो आपका बचेगा -4 सही 3/10। -4 सही 3/10 क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये मिल भी जाएगा, -4 सही 3। ये देखिए, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा पूछा गया है। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या आप निकाल लो। पहली अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। उसके बाद कौन सी मिलेगी? 3 मिलेगी। उसके बाद कौन सी मिलेगी? 5। हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं आ पाया, कोई टेंशन नहीं लो आप लोग, मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन था कि प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मासा, तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्या हमने निकाल ली। अब इनका मासा क्या निकलेगा? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी अभाज्य संख्याओं के मासा की बात करें तो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का, यहाँ लिख देते हैं एक्स का
x प्रतिशत बराबर है 64। x का x प्रतिशत कितना है? 64 है। ठीक है, तो x का मान निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? x मल्टीप्लाई x, प्रतिशत का साइन हटाया, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या? 64 का 64 ही। x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर इधर 64 हो जाएगा। ठीक है, 100 को अगर हम इधर भेज दें पक्षांतर करके तो गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, स्क्वायर को अगर हम पक्षांतर करेंगे इधर तो किस में चला जाएगा? वर्गमूल में चला जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 64 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 8 अठू 64 होते ना, तो 8 का हो जाएगा। और 100 किसका होता है? 10 का होता है। तो यहाँ से आपका कितना मान निकल आएगा x का? 80 निकल आएगा। ठीक है, 8 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो कितना निकल आएगा? 80। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला, यानी कि ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये पेपर पूरा मिल नहीं पाया था मुझे, तो कट हो गया है थोड़ा, तो मैंने आपको क्वेश्चन बोल के बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है आपका 19 का, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य तो मैंने यम करके बताया था ना, यम यानी कि मल्टीपल। ठीक है, अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल की बात कर रहा है ये। तो मल्टीपल में क्या करना होता है? टेबल पढ़नी होती है। अब देख लीजिए, पहला तो है नहीं, दूसरे में हाँ 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौक 36। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यम ट्रिक याद रखिए, यहाँ से अपवर्त्य हो जाएगा और जो माँ था आपका वहाँ से मल्टीपल और अपवर्तक, और वहाँ पे आपका क्या था? फैक्टर। तो कफ ट्रिक बना दी थी। ठीक है, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब ये ऑप्शन से कर सकते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है 31 और 33। अब इसमें 31 तो नहीं किसी से विभाजित होगी, लेकिन 33 आपकी 3 से कट जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। फिर है 33 और 37। जब 33 यहाँ पे कट रही तो ये भी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर है आपका 31 और 37। ठीक है, फिर है आपका अगला ऑप्शन 31 और 39। तो 39 फिर 3 से कट जाएगी। 3 के लिए नियम क्या होता है? अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 3 कितने? 12 हो जाएंगे, 12 कटती है 3 से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 3 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो, उनका मासा 12 हो तो संख्याएं क्या होंगी? ऐसे प्रश्नों में क्या करते? जब अनुपात दिया गया हो और मासा भी दिया हो तो सीधी सीधी संख्याएं क्या निकलेंगी? आप मासा का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? इस अनुपात में। तो पहली संख्या निकल आएगी 12 एकम 12। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहली संख्या जो आपकी निकल आएगी वो निकल आएगी 12। दूसरी संख्या 12 दूनी 24 निकल आएगी। और जो तीसरी संख्या है वो 12 तीन 36 निकल आएगी। यानी कि जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा, 12 24 36 वाला कहीं है, तो वो आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? 80%। ये 80% कितने के हैं? 30 के हैं ना, तो हमें 30 का 80% निकाल लेना और हमें किसकी संख्या पता चल जाएगी? बच्चों की संख्या। ठीक है, तो अब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे में क्या लगाना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 कर दिया। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से ये 0, तो 8 तियाँ 24। यानी कितने बच्चे आपके उत्तीर्ण हुए हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% को भिन्न रूप में लिखिए। तो 18% को भिन्न रूप में करने के लिए क्या करना होगा? प्रतिशत का साइन हटाएंगे, किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। ठीक है, अब ये क्या किसी से डिवाइड हो रही है? तो देखिए 2 से तो ये कट रही है सीधे सीधे, 2 निम 18 और नीचे आ जाएगा 50। तो कितनी आपकी भिन्न बनी यहाँ से? 9/50। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला। ठीक है, 2019 वाला पेपर था ये। नेक्स्ट पेपर है आपका 2018 का पेपर है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ जिनके लिए क्या होता है? केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल 2, यानी कि केवल ए या तो 1 से विभाजित हो। केवल 2 का मतलब ये है कि एक तो नंबर होना चाहिए 1 से डिवाइड होना और एक वो स्वयं से विभाजित हो। इनके अलावा उनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? आप भाज्य फाइंड कर लीजिए। इनमें से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें भाज्य संख्या मिल रही है, यानी कि वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है? 81। 81 सीधे सीधे किससे डिवाइड होती है? 9 से जाती है ना, तो आपका ए ऑप्शन भी गया और आपका सी ऑप्शन भी गया, क्योंकि सी में भी 81 है। नेक्स्ट है 83 और 87।
फिर है आपका 83 और 89। तो देखिए 8 3 कितने हो जाएंगे 11, तो ये तो 3 से कटनी नहीं है। ठीक है, फिर आपका 87 है। अगर 8 7 को ऐड करें, 8 7 15 हो रहे हैं ना, तो ये किससे डिवाइड हो रही है 87, 3 से। 15 हो रहा है ना, तो ये 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नियम क्या था, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15, यानी कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 3 पंचे 15। इसलिए ये सब 87 संख्या ये किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। ठीक, फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 90 अंश के कोड को क्या कहते हैं, तो 90 अंश का कोड क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, 90 से छोटे और 0 से बड़े वाले होते हैं न्यून कोण। ठीक है, और 90 से बड़े और 180 से अंश से छोटे वाले क्या होते हैं, अधिक कोण। और 180 अंश वाला क्या होता है, सरल कोण। ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, यानी कि एक वृत्त ये रहा, इसकी कोई भी दो बिंदु परिधि पर होंगे, उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, तो वो जीवा कहलाता है। ठीक है, जीवा आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्य का नियम क्या था कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें भी नहीं है, न इस सी वाले में भी ना 0 है ना 5 है, और जो आपका डी है ना इसमें है 0 5, तो कौन सा, डी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, 37 75, इसमें देखो इकाई का अंक 5 है ना, तो ये पूरी संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, विभाज्यता के नियम अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाते हैं विभाज्यता से, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, और ऑप्शन में तो खास कर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी संख्या में हम कहाँ चारों संख्याओं में भाग देते कहाँ बैठेंगे, इसलिए क्या है फटाफट से जो नियम है उसको लगाया और फाइंड कर लिया कि कौन सा विभाज्य हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% को भिन्न रूप में लिखना है। तो 15% को अगर भिन्न रूप में लिखना है तो इसके लिए क्या करना है, सेम वही 15 लिखा, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो कितना करना पड़ेगा हमें, 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगी, 5 से कट सकती है, तो 5 से काट दो, 5 दिया 15 और नीचे हो जाएगा 20। क्या भिन्न बन गई, 3/20। कहीं ऑप्शन में दिया है 3/20, हाँ पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सारे बहुविकल्पीय लिए हैं मैंने आज। ठीक है, नेक्स्ट 17 का पेपर है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 83 65 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 83 65 को लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, किसका निकालना है, 3 का। 3 के नीचे 3 रखा, फिर 0 0। ठीक है, तो क्या निकला है स्थानीय मान 300, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसमें व्युत्क्रम में क्या होता है कि बस आपका जैसे मान लो 2/3 संख्या दे दी मैंने, तो अगर व्युत्क्रम की बात करें तो बस इस संख्या को पलट के लिख दें, यानी कि जो इसका अंश होगा वो हर बन जाएगा और जो हर होगा वो अंश बन जाएगा, यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन देखिए आप, कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1/3, अगर इसको पलटते तो क्या बनती 3/1, यानी कि ये वाला भी गलत है। फिर क्या है सी ऑप्शन 5/6, और फिर क्या है 6/5, तो ये तो पलट के लिखी, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी बी और डी भी देख लो, बी में क्या है 1/5, अगर इसको पलट के लिखते तो क्या बनती 5/1 बनती। फिर क्या है 4/8, तो इसको पलट के लिखते तो क्या बनती 8/4, तब ये व्युत्क्रम होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2.4 और 0.5 का मान क्या है, तो यानी कि 2.4 ये लिखिए और 0.5। ठीक है, इनका मान निकालना है। 24 पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं। ठीक है, अब दशमलव कैसे लगाएंगे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे है। ठीक है, और एक अंक बाद यहाँ पे, तो यानी कि जो 120 है आंसर है, इसमें क्या करेंगे इधर से हम कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। ठीक है, तो एक ये हटाया, एक ये और एक यहाँ बीच पे, तो 1.20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x + 7x - 3 को सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए, 5x ब्रैकेट खोला तो प्लस का 7x और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये सजातीय वाले जुड़ जाएंगे, मतलब जिनकी जाति समान है, इस तरीके से ध्यान रखना। x x वाले जुड़ेंगे तो x x वाले क्या है 5 और 7 हैं, तो 5 7 5 12x हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस का 3 है वो ऐसा कैसे रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत छोटा है, अति लघु में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बस एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो भैया जैसा क्वेश्चन में वैसा ही करना है। अगर एक लाइन में सॉल्व हो रहा है तो हमें सीधे सीधे एक लाइन में करना है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इतना छोटा क्वेश्चन क्यों दे दिया,
दे दिया उन्होंने, तो दे ही दिया हमें, जैसा पूछा है आंसर हमें सिर्फ उतना करना है। और टाइम भी हमें मैनेज करना है, 1 घंटे में है, लघु उत्तरीय में बहुत टाइम लग जाता है करने में, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे बस, मतलब 10 मिनट आप कर लो, 5 से 10 मिनट की बहुविकल्पीय सॉल्व कर लिए, बाकी का 20 मिनट हमने दे दिया अपना, 15 से 20 मिनट अति लघु को, बाकी का जो पूरा आधा घंटा बचेगा वो हमें किसको देना है, सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। इस तरीके से टाइम आपको मैनेज करना होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वृहत कोण है, तो वृहत कोण आपका कौन सा होता था, देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक 0, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 वाला एंगल। शून्य कोण 0 से बड़ा लेकिन किससे, 90 से छोटा, ठीक है। इनके बीच वाला कौन सा एंगल होगा, न्यून कोण होगा। जो 90 वाला होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। फिर आ जाइए 180 पे, तो 180 और 90 के बीच वाला क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। और 180 वाला क्या हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा, ठीक है। यह इसको सरल रेखा बनती है, ठीक है। फिर आपका 360 मिलता है, तो 360 और 180 के बीच वाला क्या होता है, बृहत कोण होता है। अब इन ऑप्शन में आपको ऐसा कोई मिल रहा है कि जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वो आपका ऑप्शन सी है, यानी कि 305। तो 305 आपका क्या होगा, बृहत कोण होगा, ठीक है। अगर 135 की बात करें हम, 135 की बात की जाए तो 135 क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा अधिक कोण। 88 की बात करें तो 88 होगा न्यून कोण, और 180 की बात करें तो ये हो जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है आपका 16 वाला, ठीक है। 2016 में पेपर हुआ था, वो वाला पेपर है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। क्या पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो अंश है गुणात्मक में ध्यान रखिएगा कि जो अंश होता है उसको बना देते हैं हर, और जो हर होता है उसको बना देते हैं हम अंश, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर अंश क्या है, 3 है, तो अंश बन जाएगा हर, और हर क्या है, 2, तो हर बन जाएगा अंश। यानी कि 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके 2/3 बन जाएगा। 2/3 ही क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो सी हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसका योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर आपसे पूछूँ तो क्या होगा, योगात्मक में चिन्ह बदला जाता है, यानी कि प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी। अगर इसके योगात्मक प्रतिलोम की बात करें, साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ योगात्मक, अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो वो क्या बनेगा, इसका माइनस का 3/2, ठीक है। ये इसका योगात्मक प्रतिलोम बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 3 कितने प्रतिशत है, तो इसको ऐसे करेंगे, हमने मान लिया 4 का x प्रतिशत कितना है, 3 बन रहा है, ठीक है। तो 4 गुणा x बटे प्रतिशत का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, 100 आ जाएगा, बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा नीचे, ठीक है। 25 बार कटता है, 25 चौके 100, ठीक है। 25 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 75, तो कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था मॉडल पेपर में, ठीक है। और लेकिन मॉडल पेपर में लैंग्वेज चेंज थी, वहाँ पर 4 का 3% पूछा था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, आंसर कुछ को रट गया था कि 75% आंसर है, तो वहाँ पे सब पूछ रहे थे कि क्या कैसे करना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, ठीक है। कभी कभी डिजिट सेम कर देता है, भाषा चेंज कर देगा, गणित में क्या है, भाषा चेंज कर दी तो सवाल ही बदल जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि a माइनस ब्रैकेट में है आपका b-2a, तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ब्रैकेट हटा लो, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर जो प्लस का b था वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का 2a था वो किसका हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। तो a वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2a और a कितने हो जाएगा, 3a, और माइनस का b ऐसा बना रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3a माइनस b, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका 75% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, और उन गुणनफल में आपको एक संख्या दी गई है, यानी कि पहली संख्या हमने मान ली 175 और दूसरी हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी जगह x बराबर मासा गुणा लासा। मासा कितना है 35 और लासा कितना है 525, 525 कर दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, यानी कि x बराबर 35 गुणा 525 बटे 175, ठीक है। अब इसको या तो 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, यहाँ पर जाएगा 5 तियाँ 15, 2 बचेंगे, और फिर कितना हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35,
सॉरी हाथ यहाँ पर 5 या 15, 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 35 निकल आया। फिर से काट दीजिए, 7 पन्ना 35, 5 बार गया और अब इस 5 से इसको काटेंगे। 5 एकम 5, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर 5 25, यानी कि 105 निकल के आया। आप मेरा मत देखिए, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए। ठीक है, काटने का तरीका अलग अलग होता है। कोई मान लो 7 से दे रहा है, कोई 5 से दे रहा है, या कोई 35 का सीधे सीधे दे दे डिवाइड। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि पॉइंट में जो सबसे कम अंकवाद दिया गया होगा वही आपका सबसे अधिक 5 का स्थानीय मान शो करेगा। जैसे फर्स्ट में क्या है, पॉइंट के 1 अंक, मतलब पॉइंट आपका 2 अंक बाद लगा है ना, सॉरी इस तरीके से देखिए, जो 5 है तो पॉइंट से कितना दूर है, बीच में 1 अंक आ रहा है उसमें। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, बीच में 2 अंक आ रहे हैं तब आ रहा है 5, और इसमें क्या है, सीधे 0.5 है। इसको इस तरीके से देखिए, अगर इसमें हम 5 निकालें तो कहाँ पे आ रहा है, इसका स्थानीय मान निकालें तो कितना निकलेगा, 0.05। ठीक है, इसमें स्थानीय मान सी वाले में क्या निकलेगा, पॉइंट का 5। ठीक है, स्थानीय मान पे मैं सर्कल कर दे रही हूँ। ठीक, अब इसमें स्थानीय मान कितना निकलेगा, 0.005, और इसमें स्थानीय मान कितना निकलेगा, 0.05। ठीक है, तो जिसमें जितने अंक बाद दशमलव हो कम होगा वही क्या हो जाएगा, स्थानीय मान सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 अंक बाद ही है, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, और इसमें क्या है, इसमें 2 अंक है। ठीक है, तो आपके सबसे अंक वाला कम अंक वाला कौन सा है, ये वाला है, सी वाला। ठीक है, तो आपका जो सबसे अधिक मान होगा वो सी वाले का ही होगा। ठीक है, कम अंक बाद दशमलव चाहिए तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक स्थानीय मान, और सबसे अधिक अंक वाला दशमलव ले लिया तो क्या हो जाएगा, सबसे कम स्थानीय मान। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका 2015 वाला है ये। ठीक है, 2015 वाला है। सेम वही क्वेश्चन है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में होगा, सबसे पहले स्थानीय मान निकालो। इसमें कितना निकल के आएगा, 0.06। ठीक है, इसमें कितना निकल के आएगा, 0.6, और इस वाले में कितना निकल के आएगा, फिर 0.006, और इसमें कितना आएगा, 0.06। तो सबसे कम अंक बाद दशमलव किस में है, सी वाले में, यानी 3 वाले में। तो जो स्थानीय मान निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, सबसे अधिक, वो सी वाले का निकलेगा। ठीक है, कम अंक बाद दशमलव, सबसे अधिक स्थानीय मान उसी का। नेक्स्ट है 3/5 प्लस माइनस का 2/5 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/5 ब्रैकेट हटाएंगे तो जो माइनस का है और बाहर प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। ठीक, और 2/5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 5 ही आएगा और 3 - 2 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम वही है सेम। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1/5। तो 1/5 आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा 45 है, लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, हमने पहली संख्या 125 मान ली, दूसरी हमने x मान ली। ठीक है, अब मासा कितना दिया है, 45, और लासा कितना दिया है, 500। ठीक है, सॉल्व कर लो। x बराबर 45 गुणा 500 बटे 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 जाएगा, और इधर 5 25। ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, 100 बार। 5 एकम 5, 100 बार कट जाएगा। ये सीधे सीधे आपका देखिए 4 बार जा रहा है ना, 25 चौके 100, यहाँ पे बचा 4। अब 45 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 45 गुणा 4, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और 17 18, यानी कि 180 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 180। ठीक है, 20 80 का प्रतिशत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 80 का प्रतिशत होगा। तो मान लीजिए 24 क्या है, 80 का x प्रतिशत माना, कितने प्रतिशत माना, x प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हटा के सीधे सीधे हमने 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक, यहाँ पर कितना जाएगा, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 5 बना हुआ है। ठीक है, अब 24 गुणा, ये 5 बटे में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, ये 4 यहाँ पर गुणा में था तो ये बटे में कर दिया, और फिर हो जाएगा x। तो 4 से 24 जाएगा 6 बार, और 5 × 30, यानी कितने प्रतिशत निकल आएगा आंसर,
30%, यानी कि 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका था 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए प्लस लगा हुआ है बीच में, तो फिर चिन्ह तो बदलने नहीं है, चिन्ह वही के वही रहेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर तो चिन्ह बदल जाते, जो चीज़ अंदर प्लस की होती वो माइनस की हो जाती, जो अंदर माइनस की होती वो प्लस की हो जाती। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ए वाले आपस में जुड़ जाएंगे और बी वाले अपने आपस में। ठीक है, तो 8a और 3a ऐड होके कितना हो जाएगा, 8 और 3 11a हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो 3b माइनस का है इधर और 3b प्लस का है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 है, यानी कि 3 वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मैथ्स का रिवीजन ही समझिए आपका, फटाफट से जितना भी आप पढ़ चुके हैं ना अभी तक मैथ में, ये प्रीवियस ईयर एक साथ करने से आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, अपना आराम से करते हुए चलिए, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।